भारतीय रिजर्व बैंक ने इन ऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम्ड डिपॉजिट को क्लासिफाई और मैनेज करने के लिए बैंकों के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दिया है। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज के सेशन का डेट 22 जैन 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। सीएनए करंट न्यूज एनालिसिस के एनडीटीवी प्रॉफिट के 1 जैन 2024 के आर्टिकल के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन ऑपरेटिव अकाउंट मतलब निष्क्रिय खाते और लावारिस जमाओं को मैनेज करने के लिए दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी किया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कथनानुसार एक दिशा निर्देश से बैंकिंग प्रणाली में लावारिस जमा की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा की मात्रा को कम करने और ऐसे जमा राशि को उनके सही दावेदार को लौटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे पहले भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया था और अनक्लेम्ड डिपॉजिट लावारिस जमा राशि के उसके आधिकारिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किया था। इसके साथ साथ बैंकों के द्वारा समय समय पर अपने वेबसाइट पोर्टल पर सभी अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिस्ट को भी डाला जाता रहा है। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट? इन नटसेल ये ऐसा डिपॉजिट या अकाउंट है जो बैंक में जमा की गई लेकिन जिसे 10 सालों तक संचालित किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। मिंट के एक आर्टिकल के आधार पे फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड ऑफ 31 मार्च 22 के आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार 32,934 करोड़ की अनक्लेम्ड डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंकों के द्वारा ट्रांसफर किया गया है। वहीं एंड ऑफ द मार्च 23 को यह राशि 28% की वृद्धि होकर 42,272 करोड़ हो चुका है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक चिंता की बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनक्लेम्ड डिपॉजिट लावारिस जमा राशि के 22 जुलाई 22 के रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइंस के अनुसार ऐसे सेविंग या करेंट अकाउंट जो 10 सालों से ऑपरेट मतलब संचालित नहीं किए जा रहे हो या टर्म डिपॉजिट्स जिसकी मैच्योरिटी के 10 सालों तक किसी के द्वारा क्लेम नहीं की गई, उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट लावारिस जमा में क्लासिफाइड की जाती है और इन सभी जमा राशि को बैंकों के द्वारा डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जमा करना है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित की जाती है। हमारे भारतवर्ष की सेंट्रल बैंक का सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। समय समय पर इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नए नए स्टेप्स ली जाती है। तो एक और नई पहल आरबीआई के द्वारा ली जा रही है, जिस निर्देश गाइडलाइंस को 1 अप्रैल 22 से लागू कर दिया जाएगा। किसी भी सेविंग और करेंट अकाउंट में 10 सालों या उससे अधिक समय से निष्क्रिय पड़ी राशि को बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर मतलब स्थानांतरित करना आवश्यक है। दावा न किए गए जमा के लिए सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का विवरण इस प्रकार से है। नंबर 1, बैंकों को सालाना उन खातों की समीक्षा करनी चाहिए जहां 1 साल से अधिक समय से कोई ग्राहक के द्वारा लेन देन नहीं हुई है। नंबर 2, बैंकों को जमा धारकों मतलब डिपॉजिटर्स को पिछले 1 साल में उनके खातों में इन ऑपरेशन ऑफ अकाउंट या डिपॉजिट के बारे में लिखित रूप से सूचित करना होगा। नंबर 3, कस्टमर्स को यदि दी गई नोटिफिकेशन अनआंसर्ड रहती है तो बैंकों को तुरंत खाता धारक, अकाउंट होल्डर या किसी कानूनी उत्तराधिकारी नॉमिनी के ठिकाने की जांच करनी चाहिए। नंबर 4, अकाउंट होल्डर की ओर से कारण बताते हुए जवाब दिए जाने की स्थिति में बैंकों के खाता को 1 और वर्ष के लिए चालू श्रेणी में जारी रखना होगा। नंबर 5, बैंकों को सरकारी योजना के तहत डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले निष्क्रिय खाते इन ऑपरेटिव अकाउंट को अलग करना चाहिए, ताकि 2 साल से अधिक समय तक संचालन न होने के कारण इस खाते को निष्क्रिय मतलब इन ऑपरेटिव न कहा जाए। नंबर 6, धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए निष्क्रिय खाते को अलग करना महत्वपूर्ण है। नंबर 7, पूर्ण सक्रिय खाते में लेन देन की निगरानी उच्च अधिकारियों द्वारा कम से कम 6 महीने तक नियमित रूप से की जानी चाहिए। नंबर 8, बैंकों को वीडियो केवाईसी सहित सभी खाताओं में निष्क्रिय खाता को सक्रिय करने के लिए अपने ग्राहक को जानने की आवश्यकताओं को अघटन करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। नंबर 9, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अदालतों, कोर्ट और न्यायाधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स द्वारा फ्रीज किए गए खातों को केवाईसी मापदंडों के बाद ही पूर्ण सक्रिय किया जाना चाहिए।
नंबर 10, KYC दस्तावेज जमा करने के बाद बैंक को खाता धारकों को उनके खाते की स्थिति के बारे में सूचित करना होगा। नंबर 11, बैंक किसी भी निष्क्रिय खाते में न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पे दंडात्मक शुल्क पेनाल्टी नहीं लगा सकते हैं। नंबर 12, निष्क्रिय खाते को सक्रिय करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंकों के जनता को निष्क्रिय करने के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से जन जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान चलाना होगा। नंबर 13, निष्क्रिय खाते में धोखाधड़ी से बचाव सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को किसी निष्क्रिय खाते में किसी भी डेबिट लेन देन की अनुमति तब तक नहीं देनी होगी जब तक कि ग्राहक खुद तैयार न हो। इसमें कहा गया है कि बैंक लेन देन की संख्या और मात्रा पर प्रतिबंध और कूलिंग ऑफ टाइम लगाने पर भी विचार कर सकते हैं। नंबर 14, RBI के अनुसार बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निष्क्रिय खातों से संबंधित ग्राहक डेटा तक कोई अनधिकृत पहुंच न हो। आज हमारा भारत चांद तक जा पहुंचा है, सूर्य से भी दूरी नहीं है, और रुपए पैसे को जमा करने वाले अभी तक अपने अकाउंट से अपने उत्तराधिकारी को दूर करके रखे हैं, जिसके कारण हजारों करोड़ रुपए लावारिस अवस्था में बैंकों में आज भी पड़ी है। कोई भारतवर्ष के जनता को जगाए ताकि उनके जाने पे उनकी संपत्ति उनके उत्तराधिकारी के पास सुरक्षित पहुंच सके। एंडिंग ऑफ द सेशन। सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू। थैंक्स।